नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक ऐसा समय था तब 90 करोड़ के कर्ज में डूब गए थे। लोग उन्हें ताने मार रहे थे, प्रतीक्षा बंगला भी गिरवी रखना पड़ा, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ $400 मिलियन है। अगर आप भी जिंदगी की उठाफुटक से थक कर हार मान बैठे हैं तो एक बार बिग बी की जिंदगी के स्ट्रगल पर नजर डाल लें, हो सकता है आपको हिम्मत मिले। जहाँ 80 के दशक में ज्यादातर स्टार्स धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे सभी सितारों की चमक फीकी पड़ गई, लेकिन अमिताभ की चमक आज भी बरकरार है। आजादी की लड़ाई के दौर में 11 अक्टूबर 1942 को अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। उस जमाने के मशहूर लेखक हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर इलाहाबाद के वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद के बॉयज हाई स्कूल और नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से आर्ट्स की मास्टर डिग्री ली। 1963 में 21 साल की उम्र में अमिताभ नौकरी की तलाश में इलाहाबाद से कोलकाता आ गए। कोलकाता की बड़ी शो वेलिस नाम की शराब कंपनी में कलर की नौकरी भी मिल गई। यहाँ से निकले तो शिपिंग फर्म एंड कंपनी में काम मिल गया। कुछ समय के लिए आईसीआई कंपनी में भी काम, इसमें 1500 रुपए तनख्वाह थी और वहाँ से भी नौकरी छोड़ी और कोलकाता से मुंबई आ गए। मुंबई में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाते रहे, हर जगह से रिजेक्शन ही हाथ आया। एक बार अमिताभ ने रेडियो स्टेशन में नौकरी मांगने पहुंचे तो ऑडिशन के लिए गए, लेकिन उनको यह कहकर मना कर दिया कि लोग तुम्हारी आवाज सुन के भाग जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन चाहते थे कि अमिताभ कोई ढंग की नौकरी करे, लेकिन अमिताभ को अभिनय की दिलचस्पी थी। हालांकि उनके बड़े भाई अजिताभ उनके मन में पनप रहे हीरो बनने के ख्वाब को अच्छी तरह से जानते थे। उसी दौरान उनके बड़े भाई को पता चला कि ख्वाजा अब्बास अपनी फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश में है। अजिताभ ने अमिताभ की फोटो ख्वाजा अब्बास को भेजी। ख्वाजा अब्बास के पास फोटो पहुंचते ही मिलने के लिए बुला लिया। अमिताभ जब ख्वाजा से मिलने पहुंचे और बातों ही बातों में उन्हें पता चला कि हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं, तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या घर से भाग के आए हो। अमिताभ ने ना कहा। अमिताभ को 5000 रुपए में 7 हिंदुस्तानी फिल्म ने 15 फरवरी 1969 को साइन किया, जो 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई। 1969 से शुरू हुआ अमिताभ का एक्टिंग सफर आसान नहीं था। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती रही। वहीं कुछ लोग उन्हें साइड हीरो बनाकर काम देते थे, लेकिन 1973 की फिल्म जंजीर अमिताभ की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। हालांकि ये फिल्म उन्हें एक सहयोग से मिली। जैसे ये फिल्मी गलियारों में खबर फैली कि प्रकाश मेहरा ने फिल्म जंजीर में अमिताभ को कास्ट किया है, तो उनकी जमकर आलोचना हुई, क्योंकि उनकी लगातार 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। इसी फिल्म के लिए अमिताभ ने कहा कि ये फिल्म नहीं चली तो मैं इलाहाबाद चला जाऊंगा। 11 मई 1973 को फिल्म रिलीज हुई। रिलीज के 4 दिन तक फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन 4 दिन बाद गैलेक्सी थिएटर के बाद भीड़ लग गई और भगदड़ का आलम बन गया। लोग 5 रुपए की टिकट को 100 रुपए में खरीद रहे थे। इस फिल्म ने अमिताभ को हीरो से स्टार बना दिया और कई अवार्ड जीते। इस फिल्म से अमिताभ को नया नाम मिला, एंग्री यंग मैन। इसके बाद अमिताभ सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमिताभ की एक से बढ़कर एक फिल्म हिट साबित हुई। आगे चलकर जया बच्चन से शादी की और 1974 में श्वेता और 1976 में अभिषेक के पिता बने। सब ठीक चल रहा था, लेकिन सन 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के वक्त उनके साथ ऐसा हादसा हुआ कि जान जाने से बची। एक फाइट सीन में उन्हें गंभीर चोट आई। बिग बी कोमा में चले गए। माना जाता है कि उस घटना से ठीक होने के बाद उनको दूसरा जन्म मिला। ठीक होने में लंबा वक्त लगा। ठीक होने के बाद अमिताभ ने कहा मौत और जिंदगी की अग्नि परीक्षा में पास हो गए। 1984 में अमिताभ ने राजनीति में आने का फैसला किया, लेकिन वहां पैर नहीं जमा पाए और वापस फिल्मों का रुख कर लिया। राजनीति में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन बाद में न्यायालय ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया गया। सन 1990 में अमिताभ बच्चन ने प्रोडक्शन फील्ड में कदम रखा। 1995 में अपनी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ABCL की शुरुआत की। पहले साल में कंपनी ने 65 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया और 15 करोड़ के मुनाफे में रही थी। कंपनी इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करती थी। एक इवेंट में कंपनी में 4 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसके बाद कंपनी के बैनर तले बनी मृत्युदाता जैसी फिल्में फ्लॉप हो गई। धीरे धीरे कंपनी लॉस में चली गई। 1999 में नौबत यहाँ तक आ गई कि कर्मचारियों को सैलरी तक देने के पैसे नहीं थे। कंपनी के ऊपर 90 करोड़ का कर्ज हो गया। इसके साथ ही उन पर 55 केस दाखिल हो गए थे। यह उनकी लाइफ का सबसे खराब वक्त था। उन्हें रातों को नींद तक नहीं आती थी। देनदार दरवाजे पर आकर धमकियां और गालियां देते थे। अमिताभ ने बताया कि उन्हें दूरदर्शन वालों के द्वारा पैसों का ब्याज मांगा जाता था तो फ्री में विज्ञापन करते थे। रिलायंस जियो के समारोह में अमिताभ ने बताया, इसी दौरान धीरूभाई अंबानी को मेरी खराब हालत का पता चला और उन्होंने अनिल अंबानी को मेरे पास भेजा। अनिल अंबानी अमिताभ के दोस्त। धीरूभाई ने बिना किसी से पूछे अनिल से कहा कि अमिताभ का बुरा वक्त चल रहा है, इसे कुछ पैसे
दे दो। अमिताभ ने बताया जितने पैसा मुझे देना चाहते थे उससे मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाती। 2013 में इंडिया टुडे में अमिताभ ने दिए एक इंटरव्यू में बताया कि अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में गलत होते तो आपके आसपास की सभी चीजें गड़बड़ होती चली जाती है, लोगों का भरोसा कम हो जाता है और लोग आपका चेहरा तक नहीं देखना चाहते। मैंने इन चीजों का सामना किया है और एक सुबह अपने ऑफिस में जाकर बैठा और सोचा मैं सबसे बेहतर क्या कर सकता हूँ। फैसला किया है कि मैं अभिनय कर सकता हूँ और यही करूंगा। तब उनके घर के पीछे ही रहने वाले अपने प्यारे दोस्त यश चोपड़ा के पास गए। मैंने कहा मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे काम दो। उन्होंने पल भर में कहा कि मैं एक फिल्म मोहब्बतें बना रहा हूँ जिसमें आपके लाई एक रोल है, क्या आप इसमें काम करेंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल, और यही से उठकर खड़े होने का सिलसिला शुरू हो गया। उसी दौरान टीवी रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करने का मौका मिला। मोहब्बतें फिल्म सुपरहिट रही जिसके कारण फिल्में और एड्स की लाइन लग गई। रिपोर्ट्स की माने तो पहले सीजन के 85 एपिसोड्स में बिग बी ने करीब 15 करोड़ रुपए कमाए थे। इसी कमाई से बिग बी ने सारे कर्ज चुका दिए। इस शो से अमिताभ बच्चन को काफी पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्म की। आज उनके पास 15-16 ब्रांड्स हैं जिनकी वो एड्स करते हैं। अमिताभ एक फिल्म का 15 से 16 करोड़ चार्ज करते हैं और उनकी नेटवर्थ 3400 करोड़ है।